जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री की क्लास नंबर 19 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जहांगीर को पढ़ने वाले हैं। बात करें जहांगीर की तो जहांगीर का शासन का 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहा है। और इसकी जन्म की बात करें तो 1569 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और पिता के नाम अकबर था और जहांगीर की माता का नाम जोधाबाई था। यह जो जोधाबाई थी यह आमेर की रहने वाली थी। वहीं पे नेक्स्ट बात करें जहांगीर के पुत्रों की, तो इस जहांगीर के टोटल 4 पुत्र थे। उसमें से पहले का नाम खुसरो था। खुसरो जो था यह मानबाई का पुत्र था। मानबाई का पुत्र था, यानी कि मानबाई जो थी अकबर की, मानबाई जो थी यह जहांगीर की पत्नी थी। मानबाई की उपाधि की बात करें तो इन्हें शाह बेगम इनकी उपाधि है। और मानबाई जो थी यह जहांगीर ज़्यादा शराब पीता था, इसलिए इससे परेशान होकर के इन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया। और जहांगीर की पहली पत्नी भी मानबाई थी और ये जो मानबाई थी यह मानसिंह की बहन थी। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे पुत्र का नाम खुर्रम था और ये जो खुर्रम था ये जोधाबाई का पुत्र था। यह जो जोधाबाई थी यह उदयपुर की थी और जो जहांगीर की माता जोधाबाई थी यह आमेर की रहने वाली थी। दोनों अलग अलग है। और तीसरे नंबर पर परवेज था। परवेज जो था यह साहिब ए जमाला का पुत्र था। और चौथे नंबर पर शाहरयार था। वहीं पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जहांगीर के राज्याभिषेक की, तो 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम की बात करें तो इसका बचपन का नाम सलीम था और इसे शेखू बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जन्म शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए अकबर इसे शेखू बाबा भी कहता था। वहीं पे बात करें 1606 ईस्वी में इसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था और यह खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, तो खुसरो का समर्थन इसके मामा मान सिंह जो थे इसने किया था और ससुर अजीक कोका ने किया था। वहीं पे बात करें अब्दुल रहीम लाहौर का दीवान था और हसन बेग जो था यह आगरा का दीवान था। और अर्जुन देव जो थे यह सिख के 5वें गुरु थे। इन्होंने खुसरो का समर्थन किया था। और 1606 ईस्वी में आगरा से लाहौर भाग गया था खुसरो। फिर 1611 ईस्वी में उसकी शादी मेहरून निसा से हुई थी। जहांगीर की शादी 1611 ईस्वी में मेहरून निसा से हुई थी। ये जो मेहरून निसा थी इसे अकबर ने शादी के बाद इससे नूरजहां का टाइटल दिया या फिर नूरे महल का टाइटल दिया। वहीं पे बात करते हैं नूरजहां के पिता का नाम, तो नूरजहां के पिता का नाम एतमाउद्दौला था और यह जो एतमाउद्दौला का मकबरा भी नूरजहां ने आगरा में बनवाया। यह जो एतमाउद्दौला का मकबरा यह सफ़ेद संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत थी। बात करें नूरजहां के भाई का, तो उसका नाम आसफ खान था। इसे खान सामा का उपाधि मिला हुआ था। और नूरजहां की माता की बात करें तो अस्मात बेगम थे। इन्होंने ही सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया था। और एक खुर्रम था और यह जो खुर्रम था इसकी शादी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। ये जो चारों लोग थे, इन चारों लोगों को मिलाकर के नूरजहां गुट कहा जाता है। वहीं पे नेक्स्ट हम लोग बात करें कि मेहरून निसा, यानी कि मेहरून निसा जो कि नूरजहां थी, इसकी पहले शादी अली कुली बेग, जिसे शेर खां भी कहा जाता है, उससे हो चुकी थी। और ये बंगाल की सूबेदारी 1606 में मानसिंह से छीन ली गई थी, जिसकी जगह कुतुबुद्दीन को दे दिया गया था। तो फिर आपस में शेर खां, जागीर के लिए शेर खां और इसके बीच में यूज होता है और यहीं पे शेर खां मारा जाता है। फिर बात करें 1621 ईस्वी में, तो अस्मात बेगम जो कि नूरजहां की माता थे और 1622 ईस्वी में एतमाउद्दौला जो कि उसके नूरजहां के पिता थे, इन दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर 1626 ईस्वी में महावत खान ने विद्रोह कर दिया। बाद में शाहजहां से महावत खान मिल जाता है। फिर जो जहांगीर था, इसने न्याय की जंजीर बनवाई थी जो कि आगरा में स्थित था और यह न्याय की जो जंजीर थी इसमें टोटल 60 घंटियाँ थी। वहीं पे बात करें कि जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने के अधिकार भी दिए थे। जहांगीर के समय आने वाले
अंग्रेजों के नाम की बात करते हैं तो पहले नंबर पर हॉकिंस आया था। ये जो हॉकिंस था, ये कीलिंग और विलियम फिंच के साथ में आया था। 1608 ईस्वी में चला था, 1611 ईस्वी में पहुंचा था। और यह 24 अगस्त 1608 को सूरत पहुंचा था। फिर 16 अप्रैल 1609 ईस्वी को आगरा पहुंचा था, यानी कि मुगल दरबार में पहुंचा था। और ये इतना इंग्लिश बोलता था, इससे प्रभावित होकर के इसे इंग्लिश खान की उपाधि भी जहांगीर ने दे दिया और 400 जात का मानसब भी इसे बना दिया। वहीं पे बात करें तो अकबर के समय पे 1579 ईस्वी में स्टीफेंस थॉमसन आया था। फिर 1583 में रॉल्फ फिंच आया था। फिर 1611 ईस्वी में मिडल्टन आया। फिर 1612 में पॉल कैनिंग और एडवर्ड आए। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं कि 1615 ईस्वी में थॉमस रो आया। इसके अधिकार जो थॉमस रो आया, इसके अधिकार प्राप्त किए, यानी कि इसने व्यापार के लिए अधिकार प्राप्त कर लिए। फिर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मौत हो गई। और जहांगीर का मकबरे की बात करते हैं तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। और जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी है, जिसे जहांगीरनामा भी कहा जाता है। यह फारसी भाषा में लिखा गया है, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया, तो इसे पूर्ण मोतमिद खान ने किया था। वहीं बात करते हैं कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और जहांगीर के समय के चित्रकारों की बात करते हो, मंसूर, जिसे नादिर उल असर की उपाधि जहांगीर ने दिया था। और दूसरे नंबर पर दौलत खां, अबुल हसन, बिशन दास, मनोहर, फर्रुख बेग, ये सब प्रमुख चित्रकार थे। सूरदास जो थे, यह जहांगीर के दरबार में इन्हें संरक्षण दिया गया था। और सूरदास की बुक की बात करते हैं तो सूरसागर इनकी प्रमुख रचना है। हम लोगों का आज की क्लास में इतना ही था। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को यह रिवीजन का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिनको भी ये PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।